आज मैं बनाऊंगी बिना चिकन के ऐसे शामी कबाब कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़े के और इतने टेस्टी शामी कबाब आपने पहले तो कभी भी नहीं खाए होंगे। तो आप यकीन करें कि आपने जब ये कबाब बना लिए तो फिर आप चिकन के कबाब बनाना भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के शामी कबाब बनते हैं और कम बजट में बनते हैं और किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको बना लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज जो कबाब बनाने आपको सिखाऊंगी ये इतने टेस्टी होंगे और इनमें कोई इतना खर्चा भी नहीं होगा और झटपट से ये बन जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने एक पाव चने की दाल ले लेनी है, उसको धो लेना है अच्छे तरीके से और रात भर के लिए भिगो देना है। अगर आपने इसको रात को नहीं भिगोया तो फिर आप ऐसा करें कि आप दिन को इसको तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए भिगो दें। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें तेज़ पत्ता ऐड किया है, एक बड़ी इलायची ऐड कर दी है, थोड़ी सी काली मिर्चें गोल साबुत ऐड कर दी हैं, ज़ीरा ऐड कर दिया है और खुशक धनिया कुटा हुआ ऐड कर दिया है, कुटी हुई रेड चिली ऐड कर दी है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही ये तमाम मसाले मैंने ऐड किए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक भी इसमें हाफ़ टी स्पून ही जाएगा या आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और इसमें कुटी हुई रेड चिली भी जाएगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। ठीक हो गया। ये तमाम मसाले हमने डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो फिर तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप मेरी तरह इसको कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि हमने जो दाल है ये रात भर भिगो के रखी हुई थी, इसलिए कढ़ाई में भी ये गल जाएगी। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। मैं इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी, यानी कि ड्राई कर लूँगी पानी को। और जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे वो हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनका जो जायका है वो दाल में आ चुका है। ठीक हो गया। अब आपके सामने ही है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरीके से इसका जो पानी है ये ड्राई हो जाएगा। ये आपके सामने ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा-थोड़ा कूट लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं। चूल्हा जो है वो मैंने नीचे से बंद कर दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप यकीन करें, इतने मज़े के कबाब आपने चिकन के भी बनाए होंगे तो उनका जायका ऐसा नहीं होगा जैसा कि ये इन कबाबों का था। आप यकीन करें, आपने एक दफ़ा बना लिए तो बस आप यही कबाब बनाएंगे, आप चिकन के कबाब बनाना भूल जाएंगे। कि इतने टेस्टी और मज़े के बनते हैं कि अगर आपने किसी को भी खिलाया तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कबाब कैसे बनाए हैं। इतने मज़े के, बगैर चिकन का जायका आएगा कबाबों में। इतने टेस्टी ये तैयार होते हैं। ये देखें, मैंने आपके सामने ही दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब क्या करूँगी कि दाल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इधर मेरे पास थे 2 अदद आलू, उनको मैंने अच्छे तरीके से धो के क्रश कर लिया था। और 2 अदद ही मैंने प्याज लिए थे, उनको भी मैंने छील के धो के काट लिया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा-सा ऑयल और ये आलू और ये प्याज डाल के इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। यानी कि हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, हम बस इसको थोड़ा-सा कुक करेंगे। ये मैं आपको इधर बताती चलूँ, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चिकन का टेस्ट लाएँगी और चिकन का काम करेंगी। आप यकीन करें, जब आप ये बना के इन कबाबों में डालेंगे तो आपको बिल्कुल चिकन का ही ज़ायका आएगा। आपने इतने शानदार को आप पहले तो कभी भी नहीं खाए होंगे। अगर आप चाहें तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बर्गर बना के, सैंडविच बना के। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते और ये फ्रीज़ करके भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने उनको पका लिया। अब हमने उनको चीज़ों को, आलूओं को और प्याज़ों को उतार दिया है, साइड पे रख दिया है। और जो दाल है जिसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था वो तकरीबन ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें ये चीज़, दोनों चीज़ें भी ठंडी करके ऐड करेंगे, गरम नहीं ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी कटा हुआ। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों की मदद से, हाथ आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको चॉपर में डालना है। और चॉपर में डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है। यानी कि आपने इतना ज़्यादा नहीं पीस लेना कि ये बिल्कुल ही नरम कबाब बने। ये आपके सामने ही है, मैं पीस के ले आई थी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। अब क्या करेंगे, अपने हाथों की मदद से दोबारा से इसको अच्छे तरीके से इन मसालों को मिक्स कर देंगे। तो अब कबाब बनाने की बारी आ चुकी है। अब थोड़ा-सा ऑयल लगा लें, पानी लगा लें। तो आप यकीन करें, अगर आपको इन कबाबों में चिकन का जायका ना आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकें। आपने मेरे कहने पे ये कबाब ट्राई ज़रूर करने हैं। तो इसी तरह से मैं तमाम कबाब जो है ये रेडी कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें अंडा इस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं यूज़ किया, मैं इनको फ्राई करते हुए यूज़ करूँगी। तो देखिए कितने शानदार ये कबाब लग रहे हैं देखने में भी। आप क्या करेंगे, 2 अदद अंडे ले लेंगे और अंडों को हम तोड़ के अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडे आपने चेक कर लेने हैं कि अंडे साफ़ होने चाहिए, अंडे गंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो अंडे जो हैं ये ख़राब भी निकल आते हैं। तो आपने ध्यान से अंडों को फेंट लेना है। एक चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। अब फ्राई करने की बारी आएगी। फ्राई करने के लिए क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करना।
ऑयल को प्री हीट करेंगे अच्छे तरीके से और फिर हम ये बारी बारी करके जो कबाब हैं ये इसमें रखते जाएंगे। आपको पता ही है दाल भी पकी हुई है और आलू और प्याज़ों के भी हमने थोड़ा सा गला लिया था, क्योंकि आलू इतने बारीक थे कि वो कुछ तो उसी टाइम गल गए थे और कुछ क्या होंगे अब ये फ्राई होते वक्त भी गल जाएंगे। तो जनाब अगर आपको मेरी इधर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, और दूसरों के साथ आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर किया करें। तो देखें मैं आपके सामने इसकी जो साइड्स है चेंज कर रही हूँ, कितने शानदार लग रहे हैं। तो आप यकीन करें बाज़ार से ये कबाब हमने खाए थे और एक कबाब जो है ये 100 रुपये में सेल हो रहा था, लेकिन वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें भी चिकन मौजूद नहीं था। ये बगैर चिकन के मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि इस महंगाई के ज़माने में अगर आप ये भी कबाब बनाएँगे तो आपको इसमें चिकन का ज़ायका आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, कम बजट में और कम मेहनत में आप ये कबाब अपने घर में तैयार करके इंजॉय कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए कितने मज़ेदार से कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल शामी कबाब का ज़ायका आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।